मैं सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, उसकी बैट स्विंग की बहुत बात हो रही थी। अगर आप उसकी बॉडी देखें, कौन सा बड़ा कोई वो बॉडी बिल्डर लगता है या उसकी फोर आर्म्स में बड़ी कोई जान है जिसकी वजह से उसकी बैट लिफ्ट बहुत ज़्यादा तेज़ है या वो बहुत जान है। वो नेचुरल है, जितने वो शॉट्स खेलता है, ठीक है। अब उसमें क्वालिटी देखें, कवर्स पे छक्के मारता है, सीधे छक्के मारता है, पीछे छक्के मारता है, हर जगह पे जिस जगह पे बॉल आती है वो छक्के मारता है। उसकी बॉडी देख के लगता नहीं है इतना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किस्म का जो वो प्लेयर नज़र आता है। ये जो जितने भी शॉट्स खेलता है ये नेचुरल उसकी फोर आर्म्स में या उसके जो आर्म्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमते हैं। वैभव सूर्यवंशी द अपकमिंग टैलेंट। यार एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, दो दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, तीन दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। और राजस्थान रॉयल्स तो आज धुएं निकाल के रख दिया। आज मार मार के उन्होंने आज दुम्बा बना दी। हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है। जैसे हम कहते थे समय से पहले का खिलाड़ी है। अबे समय से लेकर आए हो, ऐसा लगता है सच में कहीं 2007-8 में पकड़ा था इसे, वहां से लेकर आए हो। इसका ये कुछ लग ही नहीं रहा है। टाइम हेजलवुड मशीन भुई को मारा है 18 में 57 में सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा क्योंकि वो छक्के हम कह रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा भाई। ये कुछ मैं क्या बोलूं, ये क्रिकेट में चीट कोड है भाई। इतना टैलेंटेड बंदा तो स्केरी है क्रिकेट। आज हिस्ट्री की आईपीएल की जो है वो 23 इनिंग मैं कहूंगा कि भाई खेलिए तो गलत नहीं होगा। वैभव सूर्यवंशी की बात करें इस तरीके से, जैसे यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दिया है ना। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब। चौका 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 और छक्का। और ये पहली दफा सना भाई ऐसा नहीं हुआ, ये वतीरा रहा है वैभव सूर्यवंशी का कि वो जब आते हैं ना, वो नहीं देखते कि बॉल कौन करवा रहा है, वो सिर्फ बॉल की तरफ देखते हैं और उनका टारगेट यही सेट होता है, या चौका होगा या छक्का होगा। जितने मैच अभी तक खेल चुके हैं, पहली बॉल पे या चौका लगा या छक्का लगा। धुएंधार बारी खेल के एक बेहतरीन चीज अपने नाम किया उसने। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज जो है वो हाईलाइट्स चल रही थी, जिस तरह जो आज जो है वो छक्के की छक्के ऊपर लाइन रखी हुई थी, क्या कहेंगे आज? देखो आज भी परफॉर्मेंस हुई है तो मेड बाय इंडियंस, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्रिकेट कहीं पे आगे ना इंडिया पे आके खत्म हो गई है, परफॉर्मेंस होती है तो वहीं पे बड़े बड़े नाम है आईपीएल में, गोरे हैं सारे हैं, लेकिन सब फ्लॉप है। जब भी परफॉर्मेंस नजर आती है इंडियंस की तरफ से नजर आती है। आज उनका बच्चा खेल गया। सूर्यवंशी आप देखे वो इस एज में ऐसे खेल रहा है, जब वो 22-23 साल का होगा, 25 साल का होगा, वो तो समझ नहीं आएगी कि बॉलर्स बॉलिंग कहाँ पे करे। सो पावर हिटिंग है इस एज में। 15-16 साल का कहा जा रहा है, 17 साल का होगा, मुझे तो इतना भी नहीं लगता जैसे वो खेल रहा होता। कमाल का टैलेंट है, हमने अंडर 19 में भी देखा, मर्जिंग में भी देखा। एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है, ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता। इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। वैभव सूर्यवंशी, आजकल के जमाने में लोग 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के बड़ा खुश होते हैं, ये बंदा 250 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट के अंदर। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा, और मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताऊंगा। देखिए, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, पहले शुरुआती दिनों के अंदर, यार ये ब्लफ लग गया, तुक्का लग गया, फला फला, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, चाहे वो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लास्ट आईपीएल हो, और फिर जिस तरीके से इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है,
ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता। इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। वैभव सूर्यवंशी, आजकल के जमाने में लोग 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के बड़ा खुश होते हैं, ये बंदा 250 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट के अंदर। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, हेजलवुड उनका मेन बॉलर है। आज वो वापिस आया था, आते साथ उसने जायसवाल को आउट किया, कोई हल्का बॉलर नहीं है। बुमराह एक बहुत खतरनाक बॉलर है। फरहान को भी टाइम लगा था बुमराह को छक्के मारने के अंदर, इसने पहली बॉल पर उसको छक्का मार के और दोबारा से उसको एक और छक्का मारा, कई लोग ये ना कह दे कि तुक्का लग गया। क्या शानदार किस्म का ये प्लेयर है भाई। उसकी उम्र जितनी मर्जी, सोशल मीडिया पे ये भी डोला चलता है ना, मैं इतना समझता हूँ अभी तो वो 15 साल का है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर वो 18 साल का भी है, वैसे वो 15 साल का ही है, अगर वो 18 साल का भी है तो भाई साहब अगले 6 साल के अंदर फिर भी वो 24 का ही होगा। 24 साल की उम्र में उसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए होंगे, आप बस ये सोचो। मैच बड़ा वन साइडेड हुआ है, उसने वन साइड करके रख दिया था। राजस्थान ने आराम से आरसीबी को हरा दिया, अनबीटन बनी हुई है राजस्थान। आरसीबी पहला मैच अपना हार चुकी हुई है। आरसीबी को वर्किंग करनी चाहिए। तभी पता चल गया था जब एंड के ऊपर 200 आरसीबी का हो गया था, उससे अंदाजा हो गया था कि विकेट जो है ये बैटिंग फ्रेंडली है, तो वो बड़े आराम से उन्होंने रन कर दिए। दूसरी एक और चीज मुझे बड़ी शानदार लगी, ये राजस्थान की जो उनका होम ग्राउंड था, इसको मैंने बाहर से देखा। पहले वो पंजाब का स्टेडियम था ना, उसमें स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी। इस स्टेडियम को भी वैसे ही राजस्थान का होम बनाया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत शानदार किस्म का इस स्टेडियम को तैयार किया हुआ है। तो एक चीज में तो खासियत है कि इन्होंने जो अपने होम स्टेडियम्स है ना टीम के, इनके ऊपर बहुत पैसा लगाया हुआ है। एक पता चलता है, वाइब आती है कि यार ये होम स्टेडियम्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा जिसको कहता है ना मजा आया। आरसीबी अभी टूर्नामेंट का पहले उनकी जिसको कहते हैं ना थी, जैसे ना आज आरसीबी के बॉलर सूर्यवंशी के सामने सेट नहीं हो रहे थे यार। पता नहीं, मैं ना अभी बैठा बात कर रहा था दोस्त से, मैंने कहा ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि बच्चे के हाथ में खिलौना, उसको नहीं पता महंगा या सस्ता है, वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। वो मुझे लगता है ये या तो ये बच्चा ही है, उसको नहीं पता सामने बुमराह लगा हुआ है, हेजलवुड लगा हुआ है, वो बेतकल्लफी में खेली जा रहा है। मुझे याद है इंडिया की एक फिल्म होती थी, वो बच्चा करेक्टर दिखाया, वो जनाब टीम में आ जाता है, वो बड़े बड़े सामने उसके खेल होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेता है, फैन मूवमेंट, और साथ में उनको धो भी रहा होता है। वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, फेंडा भी फेर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। मतलब फिल्म हम इमेजिनरी बनाते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट ये भी एक इमेजिन ही है ना। मतलब ये हो सकता है कोई 15-16 साल का बच्चा खेल जाए, हुआ भी होगा नो डाउट, लेकिन इतनी डोमिनेशन के साथ खेल जाए और इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ खेल रहा है। हेजलवुड को पहली बॉल पे मार रहा है, खैर उसने अपने करियर के आईपीएल की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह पहली बॉल उसको भी छक्का। वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना काफी चीजें, कोई वसीम अकरम के नाम से चला रहा है सूर्यवंशी के बारे में, कोई वकाश उसके नाम से चला रहा है। ऑफ कोर्स गलत चीजें कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अपनी पीएसएल भी चल रही है। मगर आई अंडरस्टैंड के बैटिंग पिचेस होती हैं, बट बैटिंग पिच के ऊपर भी 200 रन हमारे पीएसएल में भी हो रहे हैं। मगर इतनी, अब बाकी भी तो खेल रहे हैं। वो हैट्रिक पे कर दिया था कुरनाल, उसके बाद फिर हेजलवुड ने आके पराग को पे आउट किया, लगातार 3 विकेट्स वहां पे भी गिर गई। सो सूर्यवंशी मतलब 6 ओवर में 97 रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। 6 ओवर में 97 100 करता पावर प्ले दे विच, कितनी बार आपने देखा है? जी जी ठीक है। तो भाई यार कि साहब आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये मैच वैसे ही एक साइड पे लग गया। वो बटलर की स्टेटमेंट आपको याद है, उसने कहा कि मेरे लिए ये एक तरह से मैं ईगर हूं उसको मिलने के लिए कि यार ये बच्चा, उसने एक बार पहले भी कहीं पे पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसने बोला था कि यार ये ना मार रहा है ना। अभी पहला पिछले ऑडिशन की बात करो, इसकी नहीं कर रहा, लास्ट टाइम जो आईपीएल हुआ था, तो कहता हम लोग ना वो था बोल्ड था और सब बना रहे थे किसके सामने बॉल कैसे करनी का। फिर हमने सोचा यार हमने 15 साल के बच्चे के लिए प्लानिंग बना रहे हैं हम लोग कि हमने इसको बॉल कैसे करना है। और अब तो वो बड़ा मतलब आप जिसे बोलते हैं ना कि ड्रीम हो सकता है कि इस तरह की कोई क्रिकेट कोई बैट्समैन आए और जो खेल सकता हो। ठीक है, बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं, जो भी है एक रोब दबदबा होता है आपका। बुमराह खेल रहा है, हेजलवुड आ रहा है, बाकी बॉलर आ रहे हैं, तिखे बॉलर हैं, और युवराज सिंह कह रहा है कि मेरे से तेज बैट स्विंग है उसका। आई थिंक के जब स्लो पिच आएंगी थोड़ा सा वो स्ट्रगल करेगा, थोड़ा नहीं शायद ज्यादा स्ट्रगल करे, स्लो पिच के ऊपर शायद थोड़ा फंसेगा वो। लेकिन जैसी आजकल आईसीसी इवेंट में भी पिचेस मिल रही हैं, वो भी ऐसी ही मिल रही हैं। 250 तो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी रन देखे हैं। अब इसको कौन रोकेगा? मतलब मैंने आपसे दोपहर में हमने वीडियो की, मैंने कहा आपको टीम में आने के लिए ना
अगर आपको टीम में आना है और आपके सामने राहुल द्रविड़ खड़ा है तो आपको धोनी MS से धोनी अच्छा होना बनना है, पड़ेगा। आपको MS धोनी बनना है। और अगर अभी भी आपके सामने हम्म। अभिषेक शर्मा हो, संजू हो, ईशान किशन हो, इवन शुभमन गिल हो, तो आपको सूर्यवंशी बनना है। मतलब कौन रोकेगा रास्ता?